हाउ टू इंस्टॉल उबुंटू इन विंडोज़ 11 यूजिंग वर्चुअल बॉक्स। आज की वीडियो में हम विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 के लैपटॉप या पीसी में उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें दो चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, एक है उबुंटू की आईएसओ फाइल और सेकंड वर्चुअल बॉक्स। पहले तो हम उबुंटू की आईएसओ फाइल को डाउनलोड करने का तरीका देखते हैं। आपने अपने लैपटॉप या पीसी में कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ और वहाँ पर आपने उबुंटू सर्च करना है। ubuntu.com जो इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट होगी वो आपने यहाँ से ओपन करनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले प्रोडक्ट पर जाना है और डेस्कटॉप उबुंटू डेस्कटॉप पर आपने क्लिक करना है। डाउनलोड उबुंटू डेस्कटॉप का ऑप्शन होगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने डाउनलोड 24.04 पर क्लिक करके आपने आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.77 जीबी की आईएसओ फाइल है जो आपने डाउनलोड करनी है। मैं यहाँ पर उबुंटू को डाउनलोड कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पर 15 से 20 मिनट लग गए थे। तो आपने उबुंटू की आईएसओ फाइल को पहले डाउनलोड कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं मेरे पास उबुंटू की जो आईएसओ फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। डाउन करने के बाद अब हम वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करते हैं। दोबारा ब्राउज़र में जाएँ, वहाँ पर आपने वर्चुअल बॉक्स सर्च करना है, virtualbox.org जो उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट होगी वो आपने ओपन करनी है और इसके बाद आपने डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है तो डाउनलोड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको विंडो होस्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने विंडो होस्ट पर क्लिक करके वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर लेना है। 117 एमबी की फ़ाइल होगी जो आपने डाउनलोड करनी है। डाउनलोड होने के बाद अब आप इसे ओपन करें और इसे अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल कर लें। सिंपल सी इंस्टॉलेशन है, जिस तरह कोई भी एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, इस तरह से आपने वर्चुअल बॉक्स को भी इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पर फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपने वर्चुअल बॉक्स को यहाँ से क्लोज़ कर देना है, क्योंकि अब हमें इसमें एक्सटेंशन पैक को इंस्टॉल करना है। दोबारा आपने वर्चुअल बॉक्स की वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर एक्सटेंशन पैक का ऑप्शन होगा। आपने डाउनलोड बटन पर क्लिक करके एक्सटेंशन पैक को डाउनलोड कर लेना है। 21 एमबी की फ़ाइल होगी जो आपने डाउनलोड करनी है। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद डबल क्लिक करें और इसे इंस्टॉलेशन के लिए ओपन करें। इस तरह से आपने इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने यहाँ से एग्री करना है, तो ये आपके वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है इसके अंदर इंस्टॉल होना। अब हम यहाँ पर कुछ सेटिंग करते हैं, बल्कि आपने यहाँ पर न्यू बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी एक नेम टाइप करें, जैसे कि मैं उबुंटू टाइप करता हूँ। इसके बाद नीचे वो लोकेशन बता दी गई है जहाँ पर आपका सिस्टम इंस्टॉल होगा और इसके बाद यहाँ पर आपने आकर उबुंटू की आईएसओ फाइल जो डाउनलोड की थी, आपने वो आईएसओ फाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड का ऑप्शन है। ये वो यूज़र नेम और पासवर्ड है जो आप उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को साइन इन करते वक्त देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पर एक नया क्रिएट भी कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर रैम और प्रोसेसर का ऑप्शन है। टास्क मैनेजर में जाकर आपने परफॉर्मेंस में जाना है और यहाँ पर आपने अपने सिस्टम की जो रैम है और प्रोसेसर है वो आपने चेक कर लेने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर इसकी सेटिंग करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर 4 जीबी रैम जो है वो सेट करता हूँ, आप 2 जीबी रैम भी दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। प्रोसेसर भी आप यहाँ पर दे सकते हैं जितनी मर्ज़ी हैं और उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर डिस्क साइज़ का ऑप्शन है, आप 40 जीबी 60 जीबी भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर 80 जीबी देता हूँ। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है और फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। फिनिश बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सॉरी, यहाँ पर ये वर्चुअल मशीन अगर स्टार्ट हो गया तो फिलहाल आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर दें। इसके बाद आपने यहाँ से सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग में आपने एडवांस में जाकर बी डायरेक्शनल आपने सेलेक्ट करना है। सिस्टम में जाना है, डिस्प्ले में जाकर यहाँ पर आपने 128 एमबी तक के डिस्प्ले लेके जाना है, ओके करना है और इसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो इंस्टॉलेशन के लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने इंटर बटन प्रेस करना है। यहाँ पर आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं ताकि यहाँ पर देखने में ज़रा आसानी हो। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इंस्टॉलेशन के लिए इस तरह से ओपन होगा। 2 से 3 मिनट आपने यहाँ पर वेट करना है। तो इसके बाद यहाँ पर ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह से उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इंस्टॉलेशन स्क्रीन है वो आएगी। यहाँ पर आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इंतज़ार करना है।
20 से 25 मिनट तक यहाँ पर लग जाएँगे आपके इस इंस्टॉलेशन में, क्योंकि यहाँ पर जो मेन इंस्टॉलेशन है उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की वो हो रही है। डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम अगर बहुत अच्छा है तो यहाँ पर तकरीबन आपके 20 मिनट में फिर भी आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कम से कम आपने 30 मिनट 35 मिनट तक वेट करना है और इसके बाद यहाँ पर उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास तकरीबन यहाँ पर 20 से 25 मिनट लगे थे और इसके बाद मेरे सिस्टम में उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो इंस्टॉल हो चुका था। इसके बाद आपने यहाँ से रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी वर्चुअल मशीन होगी वो रीस्टार्ट होगी। इसके बाद यहाँ पर आपका यूज़र नेम आ जाएगा। यहाँ पर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड देना है, वही पासवर्ड जो आपने सेट किया था। उसके बाद यहाँ पर आप उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में साइन इन हो जाएंगे। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट करें। यहाँ पर आप मैं डू नॉट करता हूँ, उसके बाद आपने यहाँ नेक्स्ट करना है और फिनिश करना है। अब आप उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी फुल स्क्रीन की सेटिंग कर लेते हैं। स्टार्ट बटन पर जाकर आपने सेटिंग ओपन करनी है, नहीं तो यहाँ पर राइट क्लिक करके भी यहाँ से डिस्प्ले सेटिंग को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर रेजोल्यूशन का ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपने अपने मॉनिटर के मुताबिक जो भी यहाँ पर सेटिंग बनती है आपने वो चेक करनी है। जैसे कि मैं इसे चेक करता हूँ, ये फुल स्क्रीन नहीं है। दोबारा मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर 1920 बाय यहाँ पर ये वाली करता हूँ, उसके बाद अप्लाई करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो उबुंटू की जो फुल स्क्रीन है वो सेट हो चुकी है। अब आप यहाँ पर स्टार्ट बटन पर जाकर इसकी एप्लीकेशन वगैरह, यूटिलिटीज़ वगैरह जितने भी ऐप हैं, टर्मिनल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये इसका स्टोर है, जैसे कि ऐप स्टोर है, प्ले स्टोर है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है। इस तरह यहाँ पर भी आपको उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में एक स्टोर दिया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं मुख्तलिफ कैटेगरी के घटित ऐप्स वगैरह और गेम्स वगैरह भी आपको यहाँ पर दी गई हैं। आप इन्हें यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर आपको और टास्क बार में एक पावर का बटन दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करके आप उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ से पावर ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पावर ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर आपका जो उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो पावर ऑफ हो जाएगा। आपने किस तरह से ओपन करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स को ओपन करना है। वर्चुअल बॉक्स ओपन करने के बाद आपने यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 10 टू 15 सेकंड्स में ये आपका जो सिस्टम होगा वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आपका यूज़र नेम आ जाएगा। यूज़र नेम जब आएगा तो यहाँ पर आपने अपना जो पासवर्ड है वो टाइप करना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पर आप उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में सक्सेसफुली साइन इन हो जाएंगे। तो इस तरह से आप बहुत इजीली विंडोज़ 10 है या विंडोज़ 11 है, लैपटॉप है या पीसी है, बहुत इजीली उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअल बॉक्स का यूज़ करते हुए इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास रैम 2 जीबी है तो आप इसको फिर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा लैग नहीं करता, बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाता है और आप इसे बहुत इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअल बॉक्स का यूज़ करते हुए विंडोज़ के लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।